ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता नानिवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रसन्तम् यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी यतः प्रसृति पुराणी। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की असीम महान महती विशेष करुणा भरी दया भरी कल्याणकारिणी समस्त दुख हारिणी दृष्टि के फलस्वरूप हम प्रतिदिन अपने आप में गोता लगाते हुए अपने रस से अन्वित होते हुए अपने रस से संयुक्त होते हुए अपने जीवन को धन्य धन्य कर रहे हैं। और आप जानते हैं जीवन धन्य धन्य कब होता है? जब जीवन दाता से जीवन के तार जुड़ जाते हैं तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है। जीवन दाता हम सब में जीवन देता हुआ हमारे हृदय में सदा विराजमान है। एक क्षण के लिए भी हमसे गैर हाजिर नहीं रहता है। उसी की वजह से हमारे कान सुन रहे हैं और कानों का सुनना उनकी उपस्थिति की गवाही दे रहा है। इसी प्रकार हमारी त्वचा स्पर्श कर रही है, हमारी आंखें देख रही हैं, हमारी रसना रस ले रही है, हमारी नासिका सूंघ रही है, हमारे हाथ चल फिर रहे हैं, ले दे रहे हैं, पैर चल रहे हैं, वाणी बोल रही है, उपस्थ भोग रहा है और गुदा त्याग रही है। पांचों प्राण ऊपर प्राण विराजमान हुआ हुआ सांस प्रश्वास की प्रक्रिया कर रहा है और भोजन इत्यादि को अंदर ले जा रहा है। नीचे बैठा हुआ अपान मल मूत्र का परित्याग करता हुआ अपान वायु को नीचे फेंक रहा है। उसी प्रकार बीच में बैठा हुआ समान प्राण और अपान की संधि को संयुक्त करते हुए विराजमान है। और व्यान हमारे नसों में जो दौड़ रहा है खून उसको बाहर की ओर ले जाता है और अंदर की ओर लाता है। और उदान उठने बैठने की क्रिया करता है और छींक और जमाई की क्रिया इसी से होती है। और जब ये सूक्ष्म शरीर इस शरीर को त्याग के जाता है तो अपान इसको उदान ही दूसरे किसी शरीर में ले जाता है, जैसी वासना होती है प्रबल। और इस प्रकार से पांचों प्राण और उपप्राण नाग, कूर्म, कृक्कल, देवदत्त, धनंजय अपने अपने कार्य में जो बरत रहे हैं
ये जाहिर करते हैं कि शक्ति प्रदाता हमारे हृदय में ही विराजमान है और हमारे हृदय के माध्यम से पूरी इस मशीनरी को चला रहा है। ऐसा नारायण हमारे हृदय में विराजमान यन मनसा न मनते ये नाहुर मनोमतम, मन जिसका मनन नहीं कर सकता और मन जिसकी वजह से मनन करता है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, इसी को तू ब्रह्म जान। और मन की जो विकल्पनाएं हैं वो सब माया मात्र हैं। उसी प्रकार वाणी जिसको नहीं बोल सकती, वाणी जिसकी वजह से बोलती है, उसी को तू ब्रह्म जान। और जो कुछ बोला जाता है माया का पसारा मात्र है। और इसी प्रकार से कान जिसकी वजह से सुनते हैं, कान जिसे नहीं सुन सकते, वही परमात्मा है। और जो कुछ सुना जाता है वो सब पसारा मात्र है। इस प्रकार से अपनी हाजिरी हम सब में ये हर एक प्रक्रिया के माध्यम से बता रहा है कि मैं सब में हाजिर हूं। ऐसे नारायण जो सब में हाजिर हैं और जो तीन काल में एक रस रहते हैं, वर्तमान में भी, भूत में भी, भविष्य में भी, काल की कलना से जो बिल्कुल परे हैं। काल हर चीज को मापता है लेकिन इनको नहीं माप सकता। ऐसे नारायण अकाल पुरुष जो सब में विराजमान हैं, हमें भी विराजमान है सतरूप से, और सब कुछ जानने की वजह से ज्ञान रूप से, और सबसे अधिक प्रिय होने की वजह से प्रिय रूप से। ये सच्चिदानंद नारायण हम सब में विराजमान हैं। ऐसे नारायण, आनंद स्वरूप नारायण, सत स्वरूप नारायण, चिद स्वरूप नारायण, आइए वेद के कहने के अनुसार हम इनको प्यार करें। वेद कहता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए सत्य को ग्रहण करें और असत का परित्याग करें। और क्या कहता है? चेतन को ग्रहण करें और जड़ की ममता छोड़ें। क्या कहता है? आनंद को प्यार करें और दुख से अपने आप को बचाएं। इस प्रकार वेद की आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन को परमात्मा की ओर, जिनसे जीवन मिल रहा है, उनकी ओर ले चलें। उनके प्यार से अपने आप को भर लें और जिंदगी का सच्चा सुख प्राप्त करें। जिंदगी का सच्चा सुख कहां है? आनंद स्वरूप नारायण के गुण गाने में। जिंदगी का सच्चा स्वरूप कहां है? अपने परम रिश्तेदार से मन लगाने में। जीवन का सच्चा सुख कहां है? अपने प्रियतम से आनंद लेने में। आइए हम परिपूर्ण रूप से इन परमात्मा के हो जाएं। जो कुछ सोचें इनके बारे में, जो कुछ विचारें इनके बारे में, और जैसा वेद कहता है, पश्येम सरदह सतम, शृणुयाम सरदह सतम, जीवेम सरदह सतम, प्रब्रवाम सरदह सतम, अदीनाश्याम सरदह सतम, भूयश्च सरदह सता। भगवान की महिमा को देखते हुए पश्येम सरदह सतम, और उस महिमा से भगवान का स्मरण करते हुए जो फूलों में खिलखिलाता है, जो कलियों में मुस्काता है, जो बादल में गर्जन करता है, जो मयूर में उसकी ध्वनि की प्रतिध्वनि लगाता है, और जो सागर में लहरा रहा है, जो नदियों में बह रहा है, ऐसा परम शोभा का धाम परमात्मा देव सच्चिदानंद ब्रह्म, उनके लिए कहा है कि हम उनको देखें, उनकी महिमा को देखें और याद करें कि धन धन है तेरी कारीगरी करतार,
धन धन है तेरी कारीगरी, कारीगरी करतार हो। धन धन है तेरी कारीगरी कर। क्या वस्तु लई जिस देह भई, फिर बना दिया रग रग कैसे। जब हाथ नहीं और पैर नहीं, फिर रचा मुक्ति का मग कैसे। अपाणी पादो जवनो ग्रहीता, कोई पकड़ ले पग कैसे। बस सब में रहा रम सब में रहा, फिर सबसे रहा अलग कैसे। अखंड ज्योति अपार लीला, किन्हू न पायो तेरो पार हो। धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी। नर्तन सा चूला सीम दिया, सुई धागा हाथ में कहीं नहीं। पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, हाथ कतरनी कहीं नहीं। भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं। हर वक्त न्याय में फर्क पड़े, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं। बरसे जल जंगल एक करे, आकाश में सागर कहीं नहीं। घटा चतुर्मासी चढ़ आवे, बरस के बहा दे जल धार हो। धन धन है तेरी कारीगरी हो। धन धन है तेरी कारीगरी। गर्भवास में रख के तूने क्रीड़ा दी बालकपन की, फिर आई जवानी मस्त हुए और कमी रही ना यौवन की। फिर आया बुढ़ापा ये बतलाया, जो बनी हुई सो बिगड़न की। कोई कौड़ी कौड़ी को मोहताज पेरे, कोई कोठी खोल रहा धन की। कोई त्रिया संग में केल करे, कोई तप तप राख करे तन की। कहीं गहरे गहरे सागर हैं, कहीं चोटी चमक रही पर्वतन की। कितने चांद सितारे सूरज, कैसे रहा सबको धार हो। धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी। सब संत महंत गागा हारे, कोई पाया तेरा पार नहीं। जो कर दे तो खुद ही कर दे, दूजे का कुछ अख्तियार नहीं। भक्ति कर रंक गले लिपटे, बिन भक्ति भूप से प्यार नहीं। ये बस्ती राम दरवाजे खड़ा, क्यों इसकी सुनते पुकार नहीं। सुख स्वरूप दर्शा दो अपना, खोल के मुक्ति द्वार हो। धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगर। वाह वाह रे कारीगर, कमाल है। और कारीगरी इसने कहीं और जगह नहीं की, सारी कारीगरी अपने में ही की है। अपने आप ही कारीगरी का आधार है, अधिष्ठान है, और अपने आप ही कारीगरी को अपने आप में बनाता है। जैसे कोई स्त्री होती है सुंदर वस्त्राभूषण पहने हुए, बिंदी लगाए हुए और होठों पे लाली लगाए हुए सज धज के विराजमान है, तो उसने सब कारीगरी कहां की है? अपने ऊपर की है। और यदि उस स्त्री के किसी भी चीज से हाथ लगाएं कारीगरी से, तो उस कारीगर पर हाथ लगता है। वैसे ही ये कारीगर अपने आप को सजाते हुए आकाश की अनंतता से संयुक्त हुआ है, और वायु का ऊपर इसने पाउडर लगाया है, अग्नि का अंग राग लगाया है, जल से अपने होठ गीले किए हैं, और पृथ्वी के
माध्यम से ये हरी शाटिका अपने आप में पहने हुए है और इस प्रकार से ये सजा सजाया हमारे रूप में विराजमान है। अगर समझ सकते हो तो समझो, यही है परमात्मा और कहीं नहीं है परमात्मा। हम सब में परमात्मा है, जो कुछ दिख रहा है परमात्मा है, जो कुछ देख रहा है परमात्मा है और परमात्मा से अलग कुछ नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। आंख खोल कर देखिए, आंख खोलकर देखोगे तो पता लगेगा, जिस ओर नजर कर डाले हैं उस दिलवर की फुलवारी है। जिस ओर नजर कर डाले हैं उस दिलवर की फुलवारी है। कहीं सब्जी की हरियाली है, कहीं फूलों की गुल क्यारी है। हर वक्त मगन होए बैठे हैं और आंसू उसी की भारी है आप ही वो दातारी रब और आप ही वो भंडारी है। हर आन खुशी हर आन हंसी हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर हुए तब क्या दिलगिरी है बाबा। हम आशिक उसके हुस्न के हैं जो दिलबर सबसे आला है। उसने ही हमको जी बख्शा, उसने ही हमको पाला है। दिल अपना भोला भाला है और इसको बड़ा मत वाला है। इस राज को आगे क्या कहिए, यहाँ कौन समझने वाला है। हर आन खुशी हर आन हंसी हर वक्त अमीरी है बाबा। जब वो आशिक मस्त फकीर हुए तब क्या दिलगिरी है बाबा। भगवान की कृपा से जब नयन खुलते हैं, नेत्र खुलते हैं और विशेष रूप से ज्ञान नेत्र खुलते हैं। भगवान कहते हैं कृपा करते हुए अर्जुन पर, न तो माम शक्यसे दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। इन सांसारिक पदार्थों को, सांसारिक माया को, अविद्या को जो देखने वाले तेरे पास नयन है ना, उन नयनों से तू मुझे नहीं देख सकता। ये साधारण नयन साधारण दुनिया को देखते हैं, लेकिन मेरे देखने के लिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं, मैं तुझे ज्ञान नेत्र देता हूं और फिर उनसे देख, तब मेरी महिमा तेरी समझ में आएगी। जब तक ये दिव्य नेत्र नहीं मिलते तब तक मेरी महिमा को कोई समझ नहीं सकता। और ये दिव्य नेत्र मेरे मित्रों महान पुरुषों से मिलते। एक मुसलमानों के यहां कहानी आती है, एक बहुत बड़े मौलवी हुए, बहुत बड़े, और उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। वो कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते एक फकीर, शम्स तबरेज नाम का फकीर हुआ है, वो उधर से गुजरा और कहने लगा, रे मियां, ये जो तुम इनको पढ़ा रहे हो बच्चों को, ये तो मोहम्मद की चूसी हुई हड्डियां हैं। ये तुम इनके सामने क्या फेंक रहे हो? तुमने कभी उसको देखा है, समझा है जो इसमें लिखा है? तुम उसे जानते हो जिस लिखे हुए की वजह से सब कुछ हम पढ़ते हैं? एक अक्षर हमारे हृदय में ऐसा है जो पूरे क्षर संसार को समझता है, पढ़ता है। और वो अक्षर अगर तुम नहीं जानते हो तो ये पुस्तक में लिखे हुए अक्षर तुम्हारे काम आने वाले नहीं। और ये कह के चला गया। अब इन मौलवी के मन में आया कि अरे फकीर तो जो है ना
कुरान शरीफ की निंदा करके चला गया। कितनी बुरी बात हुई है, चलो मैं इसे देखता हूं चलकर, ये बात क्यों कह गया। चलते 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 जाकर पहुंचा तो एक मजार में वो मियां फकीर शम्स तबरेज बैठे थे और उनके सामने जाकर उन्होंने कहा, हुजूर आपने ऐसी बात क्यों कह दी। बोले, बात तो सही है, तुम अपने हृदय में लिखे हुए अलिफ को जानते हो जिससे सारा संसार शुरू होता है। अलिफ माने जिससे दुनिया शुरू होती है, जिससे भाषाएं शुरू होती हैं, जिसको हमारे यहां ए कहते। अक्षर नाम अकारो अस्मि, भगवान कहते हैं अक्षरों में मैं अकार हूं, क्योंकि अकार से अलिफ से सारी दुनिया शुरू होती है। उस अलिफ को जो सबके हृदय में विराजमान है, क्या तुम उसे जानते हो। कहने लगे, नहीं वो तुम्हें नहीं जानता हूं। तो फिर इस कुरान को क्या कर रहे हो लिख। वो रोजाना जाने लगे और अपने हृदय में लिखे हुए सच्चिदानंद ब्रह्म, उस अलिफ को, उस अकार को, जिसके लिए कहा है अव्वल अल्लाह नूर बनाया कुदरत के सब बंदे, सबसे पहले जिसने रोशनी अपने आप से प्रकाशित की और सारा संसार बनाया और सब उसी के बंदे, उसी के बनाए हुए हैं। और कौन भले कौन चंगे, इनमें कौन भला है और कौन बुरा है। धीरे धीरे अंतर्मुखी वृत्ति हो गई। धीरे धीरे अपने हृदय में लिखे हुए अक्षरों को पढ़ने लगे और धीरे धीरे अपने आप में अल्लाह का नूर जागृत हो गया। और जब ऐसा जागृत हो गया, सारा पढ़ाई लिखाई का अभिमान थोड़ा सा रह गया, बाकी सब काम ठीक हो गया। अब शम्स तबरेज ने सोचा कि सब कुछ हो गया, पर ये अभिमान जो है, इसकी पगड़ी जो इसकी सनद है पढ़ाई लिखाई की, ये जब तक नहीं उतरेगी तब तक काम बनेगा नहीं। तो उसने कहा, मियां हम शराब पीना चाहते हैं और एक घड़ा शराब हमारे लिए कहीं से लाओ। वो शराब वाले की दुकान पर पहुंचा और शराब को तो मुसलमानों के यहां बिल्कुल हराम माना हुआ है, और उसने जाके कहा कि हमें एक घड़ा शराब दे दो। वो देकर कहने लगे, मियां मौलवी तुम और शराब लेने आए हो। बोले, अरे पूछो मत, ये इश्क ऐसी बला है, पता नहीं क्या से क्या करा देता है। तुम हमें शराब दो, पूछो मत ज्यादा, लेकिन पैसे लाओ। पैसे? हाँ, और मुफ्त में थोड़ी मिलती है। तो वो जो अपने सिर पे पगड़ी रखी हुई थी ना, पढ़ाई लिखाई की सनद, वो उन्होंने उनको पेश कर दी कि लो, जिस सिर पर पढ़ाई लिखाई की सनद थी उसके ऊपर उन्होंने शराब का घड़ा रख लिया। जब लेकर चल दिए तो बच्चों ने कहा, वाह वाह, अरे मौलवी ये क्या कर रहे। एक पत्थर उठाकर मारा और पत्थर लगते ही वो घड़ा टूट गया, सारी शराब बिखर गई। और पहुंचे शम्स तबरेज के पास और जाकर कहने लगा, हुजूर मैं ला रहा था, लेकिन बच्चों ने पत्थर मार के वो घड़ा तोड़ दिया और इसकी गवाही मेरे कपड़े सपड़े सिर वगैरह सब कुछ है। कहने लगे, मियां हम शराब नहीं पीते हैं, हमने तो वो पी हुई है जिसके पीने से और कुछ पीने की इच्छा रहती नहीं है। और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिए ही माती, प्रेम भट्टी को मैं मद पियो, छकी फिरूं दिन राती। अरे हम तो वो पीते हैं, बस तुम्हारे सिर की पगड़ी उतरवानी थी। ये जो तुम्हें अभिमान था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, यही हमें उतरवाना था। सो मेरे मित्रों, ये प्रेम भगवान का ऐसा है, सबको सम कर देता है। विषमता को स्थापित करने वाला जो अभिमान है खुद ही है, वो सदा सदा के लिए दूर हो जाती है। समता का भाव अपने हृदय में जागृत हो जाता है। और नारायण दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत, जब ज्ञान में दृष्टि अपने आप से प्रकट होती है तो सर्वत्र भगवान ही भगवान, अपने स्वरूप आत्मा ही आत्मा दिखाई देते हैं। और ऐसी स्थिति हो जाती है
कि मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं। लोग कहते हैं दर्शन नहीं होता, और एक प्रेमी कहता है हमें दर्शन के सिवा और कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं कि हमें दर्शन नहीं होता, और ये कहते हैं कि हमें दर्शन के सिवा कुछ नहीं होता। और हमारी हालत कैसी है कि मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको मेरे यार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको मेरे यार से फुर्सत ही नहीं। कर दिया तेरी मोहब्बत ने गनी, धनी किसने धनी कर दिया? तेरी मोहब्बत ने, तेरे प्यार ने पूरी झोली भर दी। और अब कर दिया तेरी मोहब्बत ने गनी, अब किसी शय की जरूरत ही नहीं। कर दिया तेरी मोहब्बत ने गनी, अब किसी शय की जरूरत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको मेरे यार से फुर्सत ही नहीं। मैंने देखी है वो आंखें साकी, ये जो पिलाने वाली होती है ना शराब घरों में, वो क्या करती हैं? पिलाकर लुढ़का देती है, पिलाकर गिरा देती हैं, और इस तरह से उसका पतन हो जाता है। लेकिन जो असली पिलाने वाली सतगुरु देव रूपी ये जो साकी हैं, पिलाने वाले हैं, ये कैसे पिलाते हैं? उनको ऊपर उठा देते हैं। तो मैंने देखी है वो आंखें साकी, जो गिरतों को संभाल लेते हैं, जो गिरतों को संभाल लेते हैं, और जो प्यार की हलाहल, जो प्यार की शराब देते हैं। तो मैंने देखी है वो आंखें साकी, जिन आंखों से अमृत बरसता है, जिन आंखों से दया बरसती है, जिन आंखों से प्रेम बरसता है, जिन आंखों से नूर बरसता है, भगवान की ओर प्रेरणा मिलती है, परमात्मा की ओर लगन लगती है। मैंने वो दया भरी आंखें देखी, वो मैंने कृपा भरी आंखें देखी है। उनके हाथ में प्यार की सुराही देखी है, उनके हाथ में भगवान की चर्चा की सुराही देखी है, जो कानों में डालकर सारे रोग दूर हो जाते। तो मैंने देखी है वो आंखें साकी, जामो मीना की अब हाजत ही नहीं। अब मुझे न बोतल चाहिए, न मुझे पैमाना चाहिए, क्योंकि मैं छक गया हूं। कौन सी को पीकर छक गए हैं? जो अपने आप से प्रकट होती है, जो महान पुरुषों की कृपा से, जैसे चंद्रमा की किरणें जब चंद्रमणि पर पड़ती हैं तो उससे अमृत टपकने लगता है। वैसे ही महान पुरुषों की कृपा की किरणें जब किसी हृदय पर पड़ती हैं तो उससे अमृत टपकने लगता है। जैसे सूर्य होता है और उसकी किरणें सूर्यकांत मणि पर पड़ती हैं तो आग प्रकट हो जाती है। वैसे ही महान पुरुषों की कृपा की किरणें जब हृदय में पड़ती हैं तो रोशनी हो जाती है। तो इस तरह से मैंने देखी है वो आंखें साकी, जामो मीना की अब हाजत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं। देखना है तो सब में यार को देख, देखना है तो सब में यार को देख, इससे बढ़कर के इबादत ही नहीं। सबसे बड़ी इबादत है आप माला फेरते हैं और एक मणका अपने इष्ट देव के नाम से, जैसे श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, ऐसे माला फेरते हैं।
लेकिन यहां कौन सी माला है? ये जो कुछ दिख रहा है भगवान की कृपा का बनाया हुआ संसार, इन सब शक्लों से माला फिर रही है, इन सब शक्लों से माला फिर रही है। और सुमेरु क्या है? अपना आप है, अपना आत्मा सुमेरु है। और बाकी सब क्या हैं? इस सूत्र में सुमेरु से बंधे हुए प्यार के सूत्र में सब प्राणी विराजमान हैं। और उनको जिसको देखते हैं, रामलाल गया, धर्मपाल गया, फलाना गया, फलाना गया, फलाना गया, जब अपने पर पहुंचे फिर माला वापस कर ली और फिर फलाना गया, फलाना गया। इस तरह से ये माला सारे दिन फिरती रहती है। इसलिए देखना है तो सब में यार को देख, इससे बढ़कर के इबादत ही नहीं। सारे दिन इबादत होती रहती है, सारे दिन भजन होता रहता है, सारे दिन पूजन होता रहता है। कैसे होता रहता है? जो भी आता है नारायण, जो भी सामने आता है नारायण, जो कोई दिखाई देता है नारायण। इस तरह से जब आपका ऐसा मन परमात्मा में लगकर रंग जाएगा और रंग करके तद्रूप हो जाएगा, तो ऐसी रंग दे चुदरिया, ऐसी रंग दे चुदरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे। धोबी चाहे धोवे सारी उमरिया, धोबी चाहे धोवे सारी उमरिया, ऐसी रंग दे मेरी चुदरिया, ऐसी रंग दे राम जी चदरिया, ऐसी रंग दे गुरु जी चदरिया। जब ऐसे पक्के रंग में महान पुरुषों की कृपा से सत्संग के इस पात्र में, जिसमें प्रेम का ज्ञान का रंग भरा हुआ है, जीवन की चूंदर उठा उठा के फिर नीचे रख के, फिर उठा के, फिर नीचे रख के, छाड़ के, फिर रख के, कहीं कोई दाग धब्बा न रह जाए, कहीं कोई ऐसा वैसा भाव न रह जाए, ऐसी रंग देते हैं, ऐसी रंग देते हैं कि इस रंग में आदमी सदा मस्त हुआ घूमता रहता है। इसलिए बात चल रही थी, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। देख लिया संसार, देख लिया संसार का वृक्ष, देख लिए इसके मजे। अरे क्या मजे हैं। धी जमाई ले गए, बहू ने ले लिए पूत, कहे मनोहर जंगली रहे ऊत के ऊत। जितनी लड़कियां पढ़ाई लिखाई उनको जमाई लेके चले गए, और जितने लड़के पढ़ाई लिखाए वो बहुओं ने छीन लिए और सब कमरों पे काबू कर लिया। जो बनाने वाला था मकान का, उसके सब कमरों पे काबू कर गए वो, और पट्टी लटका दी, डोंट डिस्टर्ब पापा एंड मम्मी, डोंट डिस्टर्ब। पट्टी लटका के बैठ गई। अब बेचारे नीचे गैरेज में दोनों पड़े पड़े हनीमून मना रहे हैं। ये हाल हो रहा है। तो धी जमाई ले गए, बहुअन ले लिए पूत, कहे मनोहर जंगली रहे ऊत के ऊत। सारा जितना फैक्ट्री में सामान तैयार हुआ सब एक्सपोर्ट हो जाता है। हमारे यहां लड़की कनाडा चली गई और लड़का ब्रिटेन में सेट हो गया, और दूसरी लड़की ऑस्ट्रेलिया में चली गई। सब सेट हो गए, तू यहां अपसेट हो गया। सबको तो सेट कर दिया और यहां अपसेट हो गया। और चिट्ठी लिखते हैं, माता जी चाहता है चिड़िया बन के आपके पास आ जाऊं, मेरा जी आपके बिना बिल्कुल नहीं लगता। झूठ मूठ को पूछ के फिर हरिओम दस्तक। तो इस तरह से हम सारा माल एक्सपोर्ट क्वालिटी का तैयार करते हैं। घर के लिए कुछ नहीं, घर के लिए
कुछ नहीं है। क्या है? कोयलों की दलाली में हाथ काले होने के सिवाय क्या है? जोड़ जोड़ मर जाएंगे चौखुंटी और गोल, माल जमाई खाएंगे ससुरे की जय बोल। कर लो इकट्ठा, इकट्ठा कर लो, और होगा क्या? जमाई जी को लड़की भी देंगे, हाथ भी मत्था भी टेकेंगे, और पैसा भी लेके हजम हो जाएगा। और ऐसा जानवर है ये, जमाई खाता है और गुर्राता है। कैसा जानवर है ये? खाता है और गुर्राता है। लेकिन देख लीजिए, किसी साधु महात्मा को पहले 1000-1000 के नोट इधर करेंगे, फिर 500-500 के करेंगे, फिर 100-100 के करेंगे, फिर 50-50 के करेंगे, 10 रुपए का नोट, लो स्वामी जी कृपा कर दो। इस तरह से हम लोग संसार को कितना प्यार करते हैं। तो इस तरह से बात चल रही थी। जब इस संसार से कुछ नहीं मिलता, आदमी झक मार के छक जाता है, तो फिर क्या करता है? ततः इस उल्टे पेड़ पर चढ़ते हुए उल्टा होके, समझे ना, सारी जिंदगी बिता देता है और दुख सुख के फल खाते खाते बुढ़ा हो जाता है, परेशान हो जाता है। और तब ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम, यदि दुनिया से छक गया हो तो और देख ले, नहीं तो भाई जब 50-50 साल, 60-60 साल, 70-70 साल तक भोग के तृप्ति नहीं हुई, अब तृप्ति हो जाएगी। स्वामी जी कान नहीं सुनते, अब कानों के लिए कोई इलाज करवा रहे हैं। मैंने कहा कितने दिन तक सुना? 50, 60, 70 साल तक सुना, इतने में तृप्ति नहीं हुई तो थोड़े दिन में तृप्ति हो जाएगी। इसी तरह से हम लोग इस संसार को भोगने के लिए कोशिश करते हैं। कान बने रहें, त्वचा बनी रहे, आंख बनी रहे, रसना बनी रहे, नासिका बनी रहे, इससे मन हटके नहीं देता, इससे मन हटके नहीं देता, हर वक्त इसी में लगा रहता है। तो इस तरह से अगर छक गया हो और संसार की धोखेबाजों से परेशान हो गया हो और तेरा सब कुछ छिन गया हो, यौवन भी छिन गया, धन भी छिन गया, अक्ल भी छिनने को हो रही है, अक्लो खिरद होशो हबीस सब तो जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। बुढ़ापे में क्या होता है? अक्ल चली जाती, बुद्धि खत्म हो जाती है, होश चला जाता है, इच्छा खत्म हो जाती है। अक्लो खिरद होशो हबीस सब तो जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। सामान पहले चला जाता है, सामान पहले चला जाता है और बाद में फिर हमें भी जाना पड़ता है। और कैसे जाना पड़ता है? जब यहां से आदमी जाता है ना, हाथ बाहर कर देते हैं और ऐसा होता है, तेरे दर पे गुनहगार आया हूं, तेरे दर पे गुनहगार आया हूं, मुंह ढांपे शर्मसार आया हूं, तेरे दर पे गुनहगार आया हूं, मुंह ढांपे शर्मसार आया हूं, और पापों ने न चलने दिया पैदल मुझको, इसलिए 4 के कंधे सवार आया हूं, इसलिए 4 के कंधे सवार आया हूं। ऐसी स्थिति होती है। पर अगर भगवान की कृपा से इस संसार से छक गया हो तो ततः पदम तद परमार्गितव्यम, उस पद को खोज, उस पद को तलाश, उस वास्तविकता को ढूंढ। ततः पदम तद परमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, जहां पहुंच करके फिर संसार के दुख भरने के लिए वापस न आना पड़े। सब आना जाना कहां खत्म होता है? अपने आप के समझने पर, जागने पर सारा दुख दूर हो जाता है। वेद तो कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। जैसे मां बाप, अच्छे मां बाप होते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटा उठो, उठ करके नहाओ धो, फिर सत्संग में जाओ, महान पुरुषों के दर्शन करो और वहां से ज्ञान की खुराक लेकर सारे दिन के जो भार उठाने हैं उनके लिए अपने आप को तैयार कर लो। उत्तिष्ठत
जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, महान पुरुषों के पास पहुंचो और ज्ञान प्राप्त करो। ये अच्छी मां जैसे कहती है, वैसे वेद हम सबकी अच्छी मां है, भगवान की वाणी हम सबकी अच्छी मां है, सदा अपने पुत्र का हित चाहने वाली मां है, सदा कल्याण से संयुक्त रखने वाली मां है। और ऐसी मां मंदालसा भी हुई है। उस मां मंदालसा ने अपने बेटे को कहा, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार निद्राम त्यज मोह जालाम मंदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। अपने पुत्र को, छोटे से पुत्र को पालने में झुलाते झुलाते लोरी दे रही है। मंदालसा की लोरियां प्रसिद्ध हैं, लोरी दे रही है। और ऐसे लोरी नहीं दे रही है, मेरा बेटा बड़ा होगा, अच्छा साहूकार बनेगा, अच्छे घर की लड़की आएगी, मेरे बेटे का ब्याह होगा, फिर इसके बाल बच्चे होंगे, फिर उनके बाल बच्चे होंगे, फिर मेरा बेटा बोझ तले दब के मर जाएगा। ऐसी भी लोरी देती हैं। लेकिन मंदालसा लोरी दे रही हैं, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। हे पुत्र के रूप में आने वाले नारायण, हे पुत्र के रूप में यात्रा करने वाले नारायण, तू परम शुद्ध है। शुद्धोसी बुद्धोसी, तू ज्ञान स्वरूप है। संसार माया परिवर्जितोसी, और संसार की इस माया मोह से बिल्कुल दूर है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार निद्राम त्यज मोह जालाम। ये मोह का जाल पसारने वाली जो संसार की नींद है, ये आवरण है, इससे तू ऊपर उठ। इस तरह से मंदालसा ने अपने बेटे को कहा। वैसे ही श्रुति भगवती वेद माता हमको कहती है, प्रत्येक मनुष्य को कहती है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, महान पुरुषों के पास पहुंचो और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो। जिस लिए तुमने मनुष्य शरीर लिया है वो काम पूरा करो। अरे भगवान ने बहुत जीव जंतु बनाए, ऐसे जीव जंतु बनाए जिनकी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां दोनों ही नहीं। फिर एकेंद्रिय जीव बनाए, फिर द्विन्द्रिय जीव बनाए, फिर त्रिइंद्रिय जीव बनाए, 5 ज्ञानेन्द्रियों तक कर्मेंद्रियों तक पहुंचे, और यहां तक कि तरह तरह के चलते फिरते जीव बनाए। और उन जीव के दर्पण में अपना दर्शन करना चाहा, किसी दर्पण में भगवान को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। आखिर में मनुष्य शरीर बनाया, और इस मनुष्य शरीर के दर्पण में भगवान ने भगवान को देखा। इस मनुष्य शरीर के दर्पण में भगवान ने भगवान को देखा और बड़ा खुशवार कहने लगे, ये शरीर सबसे अच्छा है, ये शरीर सबसे अच्छा है, ये मेरी अंतिम कारीगरी है, इसमें सारी दुनिया का नक्शा छिपा हुआ है। इस मनुष्य शरीर की महिमा क्या गाँव में, जैसे कोई कॉलोनी होती है और उस कॉलोनी के दरवाजे पर ही पूरा नक्शा होता है, इधर फलां घर है, इधर फलां घर है, इधर फलां घर है, पूरा नक्शा उस कॉलोनी पर जो मैप लगा हुआ है उसके अंदर होता है। वैसे ही भगवान ने सारी दुनिया बनाकर मनुष्य शरीर का मैप लगा दिया है और बता दिया है, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो खोजे सो पाए। जो पिंड में है, शरीर में है, वही सारे ब्रह्मांड में। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो खोजे सो पाए, जो खोजे उसको मिल जाता है। ऐसा ये मनुष्य शरीर भगवान की अंतिम कारीगरी, भगवान का दर्शन करने के लिए प्राप्त दर्पण, ये हमारे हाथ में भगवान की कृपा से आया है। इसलिए ततः पदम तद परिमार्गितव्यम, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके परम वैराग्य से संयुक्त होकर के मुमुक्षुता का भाव लेकर के हमें उस पद को ढूंढना चाहिए। यस्मिन गताना निवर्तन्ति भूय, जिसमें पहुंचकर फिर संसार में दुख
नहीं भरना पड़ता। वेदांत का अंतिम सूत्र है अनावृत्ति शब्दात्। ये शब्द से सिद्ध होता है कि जो मुक्त पुरुष होते हैं फिर संसार सागर में वापस नहीं आते। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहा हो और उसके पैरों के निशान को कोई नहीं देख सकता, वैसे मुक्त पुरुष को कोई नहीं समझ सकता ये कहां गया है। क्यों कि वो अनिर्वचनीय पदार्थ है जिसको वचन से नहीं कह सकते। एक आदमी था, खोपड़ी ठोक ठोक के बताता था मरे हुओं की खोपड़ी, ये किस लोक में गया है, ये किस लोक में गया है, ये किस लोक में गया है, खोपड़ी ठोक ठोक के बताता था। भगवान बुद्ध ने एक ऐसे भिक्षु की खोपड़ी और मिला दी जिसको वापस नहीं आना था, जो मुक्त हो गया, निर्वाण को प्राप्त हो गया, उसकी खोपड़ी और रख दी। सब खोपड़ियों को बता दिया, लेकिन जब उसको ठोकने लगा कहने लगे हुजूर ये कहां गया है, इसका पता नहीं है, ये कहां गया है। वो कहने लगे इसको मैं तब बताऊंगा जब खोपड़ी ठोकना छोड़ देगा। ये जो तू तमाशा कर रहा है, बड़े संत तमाशा करते फिरते हैं, ये मिल जाएगा तुम्हें, ये मिल जाएगा तुम्हें, ये मिल जाएगा, और लोग चक्कर में आ जाते। क्या मिल जाएगा? जो कुछ शरीर का प्रारब्ध है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। और याद रखें, कर्म गति टारे न टरी, कर्म गति टारे न टरी, कर्म गति टारे न टरी, कर्म गति टारे न टरी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोधि के लगन धरी। सीता हरण मरण दशरथ को, बन बीच विपत परी। कर्म गति टारे न टरी, टारे न टरी, कर्म गति टारे न टरी। कहाँ वो फंद, कहाँ वो पारदी, कहाँ वो मीरग चरी। सीता को हरि ले गयो रावण, सुवर्ण लंक जरी। कर्म गति टारे न टरी, टारे न टरी, कर्म गति टारे न टरी। हे कोट गाय नित पुण्य करत निग, गिरगिट जोनि परी, गिरगिट जोनि परी। कोट गाय नित पुण्य करत निग, गिरगिट जोनि परी। सीता को हरि ले गयो रावण, बलि पाताल धरी। कर्म गति टारे न टरी। जिन पांडव के आप सारथी, तिन पेहु विपत्ति परी। जिन पांडव के आप सारथी, तिन पेहु विपत्ति परी। दुर्योधन को गर्व घटायो, यदुकुल नाश करी। कर्म गति टारे न टरी, कर्म गति टारे न टरी। राहु केतु और भान चंद्रमा, विधि संयोग परी। कै कबीर सुनो भाई साधो, होनी हो के रही। कर्म गति टारे न टरी, कर्म गति टारे न टरी। ये काम तो होना ही। दये धरे का दंड है, सब काहू को होय। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। ज्ञान का फल क्या है? ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख रोता ही रहता है। इसलिए आप जो बदलवाना चाहते हैं प्रारब्ध,
और तरह तरह के रोज टेलीविजन में देखते हैं, कहीं रुद्राक्ष की महिमा गाई जा रही है, कहीं किसी रत्न की महिमा गाई जा रही है, और गवाही देने वाले भी पैसे लेके गवाही देते रहते हैं, मेरे को ये फायदा हो गया, मेरे को व्यापार में बड़ा नुकसान हो रहा था, यूं हो गया, यूं हो गया। अरे क्या हो गया? अगर दुनिया मिल भी जाएगी तो क्या होगा? एक दफे कवि सम्मेलन हो रहा था डाकुओं के यहां, और डाकुओं ने जो है ना खूब खुश होके उनको खूब पैसे दिए, और जब पैसे वैसे दे दिए और कभी चले तो आगे उनके चेले बैठे थे, यहां रखो सब, जितना भी उनको मेहनताना दिया था सब रखवा लिया। वो कहने लगे, डाकू जी ये क्या है, आपने दिया और उनसे लुटवा लिया? कि देखो देना हमारी दरिया दिली है और लूटना हमारा पेशा है, तो यहां मिलेगा वहां लुट जाएगा। ये संसार क्या है, यहां मिलेगा और वहां लुट जाएगा। क्या रखा हुआ है इसमें? अगर मिल भी गया, अगर लेना है तो किसको लो? अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म को ग्रहण करो। तो इसलिए ततः पदम तद परिमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूये तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। उसी सबसे आदि पुरुष को महसूस करो, मैं उनकी शरण में हूं, उनको प्राप्त हो रहा हूं, उनसे प्यार करता हूं, उनका हूं। इस तरह से अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दो। ततः पदम तद परमार्गितव्यम यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूये तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। जहां से संसार की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई और निवृत्ति भी उसी में जाके होगी। जो चीज जहां से चलती है वहीं आके शांत होती है। एक्शन का रिएक्शन, जहां से एक्शन हुआ है रिएक्शन वहीं आके खत्म होता है। सृष्टि जहां से प्रारंभ हुई है वहीं परमात्मा में आकर मुक्ति होती है। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। जो प्राचीन संसार के प्रकट होने की जहां से प्रवृत्ति हुई है वहीं आकर निवृत्त होगी। इस तरह से इस रहस्य को पहचानिए और मौज लीजिए। एक भजन और सुनाऊंगा अभी। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। ये संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की बूंद लगे गल जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। बूंद लगे गल जाई भजन करो भाई ये जीवन। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो। ये संसार झाड़ और झंकड़, यह संसार झाड़ और उलझ पुलझ मर जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। उलझ पुलझ मर जाई भजन करो भाई ये जीवन। ये संसार केर की बाड़ी, यह संसार केर की आग लगे जल जाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। आग लगे गल जाई भजन करो भाई ये जीवन।
राम नाम सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो ये जीवन। समय पर आ जाया करो भैया, और समय पर आकर प्रेम से समय पर ही आपको छुट्टी दे देंगे। इसलिए आलस्य मत किया करो, जब आना ही है तो थोड़ी देर पहले आ जाया करो, और इससे आपको भी आनंद रहेगा, हमको भी मजा रहेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान।